जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी पूजा जागरण में अपना सर हिलाने लगते हैं, जिसे सामान्य व्यक्ति देखकर ये सोचता है कि ये क्या है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसके व्यवहार में अचानक से इतना परिवर्तन क्यों आ गया है, ये इतने सिर को क्यों घुमाता है, ये क्यों हिल रहा है, इधर उधर भाग रहा है, कोई गिरता है। तो इसका क्या कारण है कि भजन सुनते ही किसी व्यक्ति का शरीर हिलने लगता है। सबके मन में ये प्रश्न रहता है। देखिए, ये एक सवारी होती है, देवता की सवारी, जो हर किसी व्यक्ति के शरीर पर नहीं आती। क्यों आती है ये सवारी? इसके क्या कारण है? क्या ये सभी के शरीर पर आती है या कुछ विशेष व्यक्तियों के शरीर पर ही सवारी आती है? और ये सवारी किस किस प्रकार से आती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो देवता की सवारी है वो हर किसी के व्यक्ति के शरीर पर नहीं आती है। कुछ ऐसे विशेष व्यक्ति होते हैं जिनके शरीर पर देवता की सवारी आती है, जो एक सामान्य व्यक्ति भी हो सकते हैं जो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो भक्त हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो साधक हैं, और तांत्रिक भी। जो तांत्रिक क्रिया करते हैं उनके शरीर पर भी सवारी आती है देवताओं की। वो किसी की भी सवारी हो सकती है, भोले बाबा की भी हो सकती है, माता काली की भी हो सकती है, माँ दुर्गा की भी हो सकती है, बाबा मोहन राम की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। जहांवीर गोगा जी की भी सवारी आती है। तो जिस देवता की मनुष्य पूजा करता है उसकी सवारी उसके शरीर पर आती है। तो ये सवारी जब आती है शरीर पर तो शरीर हिलता है। तो किस कारण से आती है? देखिए, इसके कुछ कारण होते हैं। सवारी का जो सबसे पहला कारण होता है वो ये होता है कि आपके घर परिवार में पिछली पीढ़ियों में कोई ऐसा भक्त रहा हो जिसके शरीर पर वो सवारी आती हो और फिर उसकी मृत्यु हो गई हो और वो गद्दी लगाता हो, और वो गद्दी उसकी मृत्यु के बाद ही तुरंत बंद हो जाती है। लेकिन जो शक्ति होती है उसको पता होता है कि मैं इस परिवार में आती थी। तो जो भक्त था उस परिवार का, उसकी मृत्यु के 40 से 50 साल बाद या 20 से 30 साल बाद वो सवारी उसी परिवार के किसी अन्य सदस्य के पास आएगी, और स्वतः ही आएगी, चाहे वो कोई पूजा करे या ना करे। तो ये तो वो होता है जो सवारी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती है। एक होता है पूजा करके सवारी प्राप्त करना। आप अपने गुरु के द्वारा कोई ऐसी साधना करते हैं, पूजा करते हैं, जिसके द्वारा आपको सवारी प्राप्त होती है। वो आपकी को ऐसी पूजा या विधि बताते हैं जिसके द्वारा आपको सवारी प्राप्त होती है। तो वो सवारी आपके ऊपर आती है, तो वो पूजा के द्वारा आई हुई सवारी होती है। एक होती है सेवा के द्वारा, कि आप किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं, कोई गुरु या साधक है, आप उसकी सेवा करते हैं। उसका मतलब कोई भी कार्य करते हैं, खाना बनाते हैं या झाड़ू पोछा करते हैं, या जिस मंदिर में या जिस जगह रहते हैं वहां की सेवा आप करते हैं, और कोई पूजा नहीं करते। तो वो भक्त या जो भी साधक है वो आपको प्रसन्न होकर आपके ऊपर कृपा करते हैं और आपको किसी देवता की सवारी देते हैं। ये एक उपहार स्वरूप होता है, उसमें भी आपको कुछ नहीं करना पड़ता। और एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कुछ भी नहीं करते, जिनकी सवारी केवल जागरण में ही आती है, और वो जो सवारी आती है ना तो वो कुछ बोलती है, ना कुछ प्रश्न का उत्तर देती है, आती है और चली जाती है। ये वो सवारी होती है जो जन्म जन्मांतर तक चलती है। इसका अर्थ यह है कि उसके पहले जो पुनर्जन्म था
उस समय में उसके शरीर पर कोई ना कोई सवारी आती होगी। इस कारण से ही वो सवारी अब तक चलती आ रही है। और वो जब कोई जागरण होता है या भगवती का कोई भजन चलाया जाता है, माता काली का कोई भजन चलाया जाता है, तो उसमें वो ही किरणें आती हैं, वो तरंगे उसकी शरीर में आती हैं, वही ऊर्जा आती है, जिस कारण से वो हिलने लगती है। लेकिन उसके पास ऊर्जा तो है, लेकिन उसने उसे साधा नहीं है। इस कारण से वो सवारी आती है और चली जाती है। वो किसी को कोई ना तो प्रश्नों के उत्तर देती है, ना बात करती है। और ऐसे व्यक्ति इस बात को गंभीरता से लेते भी नहीं हैं। वो बस कहते हैं हाँ आती है और चली जाती है। ऐसी मैंने बहुत सारी महिलाएं देखी हैं जिनके शरीर पर इस तरह की सवारी आती है, लेकिन वो उसके लिए कोई आगे कुछ कार्य नहीं करती कि वो जो सवारी आती है वो खुल जाए या प्रश्नों के उत्तर दे या समस्याओं का हमारा कोई हल करे। तो ये सब बातें होती हैं जब शरीर में सवारी आती है। और मैं इसी प्रकार से आपको आगे की जानकारी दूंगी एक श्रृंखला के द्वारा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। जय महाकाली, जय महाकाल।